हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं अमेरिका के अब तक के सबसे बेहतरीन सदर इब्राहम लिंकन की, जिन्होंने अमेरिका से गुलामी को ख़त्म करने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। लेकिन इन्होंने जिन मुश्किलात के बाद ये मुकाम हासिल किया था, मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा ये किसी और अमेरिकन सदर के बस की बात थी। इब्राहम लिंकन का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा कि उनके पूरे खानदान को एक घर के लिए दर बदर ठोकरें खाना पड़ी। उनके वालिद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि इब्राहम को स्कूल भेज सके। लोगों से मांगी हुई किताबों से इब्राहम पढ़ाई करते। अपना पेट पालने के लिए इन्होंने बचपन से ही मजदूरी करना शुरू कर दी। 9 साल की उम्र में उनकी वालदा मर गई और जिस लड़की से प्यार किया और शादी करना चाहते थे वो भी मर गई। गुलामी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का इरादा किया तो इसमें भी इन्हें कई दफ़ा नाकामियों का सामना करना पड़ा। उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था कि वो इतने मायूस हो गए कि इन्हें लगने लगा कि कहीं वो खुदकुशी ना कर लें। इब्राहम लिंकन ने अपनी मेहनत के दम पर अमेरिका के 16वें सदर का इलेक्शन जीता और अमेरिका के सबसे बड़े और मुश्किल दौर यानी अमेरिकन सिविल वार से अमेरिका को निजात दिलवाई और गुलामी को जड़ से ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इब्राहम लिंकन की पैदाइश 12 फरवरी 1809 में अमेरिका के हार्डन कोटी में हुई। उनके वालिद का नाम थॉमस लिंकन था और माँ का नाम नैन्सी था। उनका पूरा खानदान बहुत ही गरीब था और खुद के बनाए हुए एक लकड़ी के घर में रहता था। इब्राहम लिंकन के अलावा इनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम सारा था। थॉमस और नैन्सी को इब्राहम के बाद एक और बेटा पैदा हुआ, लेकिन इसकी मौत हो गई। लिंकन के वालिद एक किसान और बढ़ई थे। इब्राहम की पैदाइश के 2 साल बाद ही जमीन के झगड़े की वजह से इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। इब्राहम लिंकन जब 6 साल के हुए तो इन्हें एक स्कूल में भेजा गया, लेकिन घर की हालत को देखते हुए इन्होंने खेतों में अपने वालिद का हाथ बटाया और मजदूरी की। और उनके वालिद कभी भी नहीं चाहते थे कि इब्राहम पढ़ाई करे। इसी वजह से ना चाहते हुए भी कुछ ही दिनों में इब्राहम लिंकन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालांकि इन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और वो दूसरों की किताबें लेकर पढ़ते थे। इनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल दौर इस वक्त आया जब 5 अक्टूबर 1818 को इनकी वालदा की वफात हो गई। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। इब्राहम लिंकन अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए बढ़ई का काम करते थे और साथ ही साथ लोगों के खेतों में काम करते थे। इसके बाद इन्होंने एक स्टोर पर नौकरी की जहां इन्होंने खुद के दम पर वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। वकालत की पढ़ाई के दौरान ही इन्हें पता चला कि नदी के दूसरी तरफ एक रिटायर्ड जज रहता है जिसके पास वकालत की बहुत सी किताबें हैं। लिंकन ने यह तय किया कि वो इस जज के पास जाएंगे और इन्हें दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी किताबों की कलेक्शन में से इन्हें भी पढ़ने दें। रिटायर्ड जज ने इनके शौक को देखते हुए इनको पढ़ाई की इजाज़त दे दी। कुछ अर्सा बाद ही वो गांव में पोस्ट मास्टर बन गए, जिसकी वजह से लोग इन्हें जानने लगे और इनकी इज्जत करने लगे। अब इब्राहम लिंकन ने वहाँ के लोगों की परेशानी को देखते हुए सियासत में हिस्सा लेने का सोचा, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में गुलामी का दौर था। लिंकन को शुरू से ही गुलामों पर होने वाले तशद्दुद से नफरत थी और वो गुलामी को ख़त्म करना चाहते थे और इस सोच के साथ इन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। मगर इनको हार हुई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और दूसरी बार इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाब हो गए। जीत के बाद इनका शुमार बेहतरीन सियासतदानों में होने लगा और लोगों में मजीद पॉपुलर हो और इब्राहम लिंकन को वकील बनने के लिए लाइसेंस भी मिल गया और उनकी मुलाकात एक मशहूर वकील एस्टोव से हुई और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इनके दोस्त ने इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि इब्राहम लिंकन गरीबों का केस लड़ने के लिए इनसे फीस नहीं लेते थे। इन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी झूठा मुकदमा नहीं लड़ा और इन्होंने 20 साल तक वकालत की। अगर इनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो 24 साल की उम्र में इन्हें ब्रूटल्स नाम की लड़की से प्यार हो गया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ दिनों के बाद ही वो लड़की एक बीमारी की वजह से मर गई, जिसके सदमे में वो कई घंटों तक इसकी कब्र पर रोते रहते। इसके बाद 1842 में लिंकन ने एक मैरी नाम की लड़की से शादी की।
मैरी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। इनमें से इनका सिर्फ एक बच्चा रॉबर्ट ही जिंदा रहा, बाकी सबकी मौत हो गई। 1860 में इब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें सदर बने और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। 6 नवंबर 1860 में अमेरिका के सदर बनने के बाद इन्होंने बेहतरीन काम किया। लिंकन की सबसे बड़ी कामयाबी अमेरिका को सिविल वार से बचाना था। 14 अप्रैल 1865 को लिंकन और उनकी बीवी एक ड्रामा देखने के लिए थिएटर में गए, जहां इन्हें एक मशहूर आदमी जॉन हिल्कन ने गोली मार दी और अगले ही दिन 15 अप्रैल 1865 को इब्राहम की मौत हो गई। दोस्तों, इब्राहम ने जिन मुश्किलों के बाद इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, इससे हमें सबक मिलता है कि जिंदगी में अगर कुछ आप हासिल करना चाहते हैं तो कभी हार नहीं माननी चाहिए और एक मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।